जाओ खैमों को आग लगा दो। बस शिमर खैमों को आग लगाता है और उमर बिन साद कहता है और मिला हुसैन पे तीर चलाओ। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन पे तीर चलाना शुरू कर दिए और वहाँ खयाम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं और कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है जिसके पास जो जो चीज है वो फेंक के मारे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म मट्टी उठा के हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज आती है हुसैन हुसैन तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सदा सुनी रिज़्न पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे ही पढ़ा और जुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पे लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की सींग से ज़मीन पे, इमाम हुसैन के जिस्म पे इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह का नवासा न ज़ीन पे था न जमीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर बिन साद ने कहा हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंच जाए, हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में शिमर आके इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिमर देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंस हंस के सोचने लगा शायद हुसैन पछता रहे हैं, करीब आके सुनो तो क्या कहते हैं, फिर जाके यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान करीब करके सुनने लगा इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ अल्लाह कबूल करना, इस तेरे हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ अल्लाह गवाह रहना, इस तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा ऐ बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा हाँ मुझे पता है, तू रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा तुम फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपने जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के पाक गले पे खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासा रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना था। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया, सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा कि लूटो, अहल बैत के खेमों को लूट लो। बस फौज खेमों की तरफ बढ़ती है, बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौजे यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखे एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कर रही है। शिमर करीब गया, उस बच्ची ने सोचा शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। शिमर ने देखा उस बच्ची के कानों में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींच के निकाल दिया। वो बच्ची करबला की जमीन पे बैठ गई और कहने लगी दादा अली कहाँ है आप? बस बीबियां बेपर्दा होके जमीन करबला पे बेवारिस होके बैठ गए, खयाम जल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से सर काट के मेरे पास लेके आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ ताकि दुनिया को मालूम हो जो